दोस्तों, मैं विभा आज फिर आपके सामने आ गई हूँ। मेरा आज का मुद्दा है या विषय है डिप्रेशन। डिप्रेशन अभी हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि हम इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि डिप्रेशन होता ही है और इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे साथ पिछले 2-3-4 साल में जो हुआ है कि मैं उनको नहीं सह पाई और मैं डिप्रेशन में चली गई। तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे साथ, पहले तो मेरे साथ हुआ क्या। मेरे भाई की जो डेथ हुई वो अचानक से हुई, मेजर हार्ट अटैक आया। लोग जब बीमार होते हैं तो हम तैयार होते हैं कि वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, पर हम लोग बिल्कुल नहीं तैयार थे। हम काफ़ी खुश थे उस समय, सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारी लाइफ में। अचानक से भैया को हार्ट अटैक आ गया और डॉक्टर नहीं बचा पाए और माँ ऐसी हालत में हो गई, बहुत मुश्किल है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो अब सारे भाई बहन हैं, हम जो कजन्स हैं, वो उनका जो आपस में है अंडरस्टैंडिंग और ऐसा तालमेल है ना कि हम विपत्ति में एक दूसरे को निकालते हैं। तो उन्होंने कैसे मेरी मदद की, सबसे ज़्यादा मैं जिसका नाम लूँगी वो है विवेक रॉय, मेरा भाई और मेरा स्ट्रेंथ। ऐसे तो उम्र में वो 10 साल छोटा है, पर उसने जो किया मैं बताती हूँ। मैंने जब उसको बताया, सिर्फ मुझे पता था कि भैया आखिरी सांसें ले रहे हैं, उनको बचाना मुश्किल है, तो वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे मेरी माँ को उस हालत में उठा के लेके पहुँच गया मेरे भाई के पास और संभाला वहाँ जाके। और मेरी माँ को उसने ऐसा संभाला, सगा बेटा भी नहीं संभाल सकता। तो 3 बजे रात में उसी दिन भैया की डेथ हो गई। 3 बजे रात में विवेक का फ़ोन आया कि भाई जी, मैं प्यार से उन्हें कहती थी, वो नहीं रहे। उसके बाद मेरी बहन ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। वो बहुत प्यार करती थी। हम दोनों तीनों भाई बहन आपस में बहुत कष्ट में रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक से। तो फिर संभालना सब कुछ मुझ पे आ गया। 3 बजे सुबह में मैंने अपनी मौसेरी बहन, जो मेरी बड़ी बहन है, वहीं रहती हैं। मैं अपनी बड़ी भाभी, जो मेरे मामा, बड़े मामा की बहू है, तीसरे मामा की, वो मेरे भैया, उनके पति सन्नी भैया और विकास और एक मेरे छोटे जीजू, इन सब से तुरंत संपर्क किया और कहा जल्दी से कुछ कीजिए, माँ को उठा के लाइए। तो फिर वो बिना सोचे अंधेरे मुँह 4 बजे वो सारे निकल गए। मेरे जीजू, मेरी बड़ी बहन, मेरी भाभी और ये तीनों निकल गए ड्राइवर के साथ और ये लोग पहुंच गए और माँ को उठा के किसी भी तरह से ले आए। विवेक अकेला मेरे भाई को एम्बुलेंस में, बॉडी में नहीं कहना चाहूँगी, मेरे भाई को उठा के ले आया, जो मेरी इच्छा थी। और सारा कुछ विवेक, उसके बड़े भाई विकास, मेरे सन्नी भैया, मेरी दीदी मुकुल दीदी, मम्मू दीदी, मेरी छोटी मामी, मेरी सुनैना भाभी और मेरी छोटी मासी, जो उसके बाद एक दिन तुरंत पहुंच गई वहाँ। और मेरी माँ की एक मुँह बोली बहन है, सब ने माँ को संभाल लिया। फिर एक दिन बाद हम दोनों बहन पहुंच गए बुरी हालत में। मेरी तो हालत बुरी थी, दीदी रो रो के आधी हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने देखा, वो लोगों ने हम लोगों से बिना कोई संपर्क किए सब कुछ कर लिया था और माँ को सबने संभाला हुआ था। तो है कि उसके बाद हम लोगों ने संभाला। तो इन सारे एपिसोड में मैं बिल्कुल नहीं रोई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे लगता था मैं बड़ी हूँ। मुझे ये सारे छोटे हैं। मेरी दीदी, जो मेरी बड़ी बहन है, उनकी भी हाल बुरी थी, वो बहुत रो रही थी। तो और माँ, जब वहाँ पहुँचे तो माँ और बाबूजी को देख के हम स्ट्रांग बन गए दोनों बहन कि संभालना है। बस उसके बाद रोना धोना बंद हमने उन लोगों को छोटे बच्चे की तरह फिर किया। और उसके बाद फिर मैं वापस आ गई 1 महीने रहने के बाद। दीदी कुछ दिन वहाँ रुकी, 2-3 महीने, और उसके बाद संभाला। और यहाँ आके भी मैंने आंसू नहीं बहाया। फिर माँ चली गई 8 महीने बाद। तो ये सब में मैंने रोया नहीं, स्ट्रांगली लड़ी। लेकिन 6 महीना जाते जाते मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुँच गई। और मेरे साथ होता क्या था, मुझे लाइट से डर लगता था।
ठीक है। और मुझे कुकिंग बड़ा अच्छा लगता है। मैं चिल्लाती थी, मुझे अगर किचन घर में जाके कुछ करना पड़े, मुझे बचाओ, मैं नहीं कर पाऊँगी। और मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने जो सफ़र किया और जो मेरा साथ दिया, मैं कह नहीं सकती, कहना भी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होगा। बहुत प्यार करते हैं वो तीनों मुझसे। तो और ऑस्कर मेरा डॉग, इस सबों ने मुझे डिप्रेशन से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तब तक नहीं निकली जब तक मैंने उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ा। मैंने अपनी छोटी बहन जो डॉक्टर है, खुद माइंडसेट कोच भी हैं, उनसे बात की। उन्होंने गोवा के एक डॉक्टर का नंबर दिया। मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा आप लड़ो, इस चक्रव्यूह को तोड़ के निकलो। और मैं निकली और आज आपके पास हूँ। इसीलिए डिप्रेशन से निकलना, भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसी में आपके दुख का इलाज है। नेचर, प्लांट्स, पक्षी, एनिमल, पेट, ये सब मिलके आपको निकालते हैं। आप उनमें अपनी खुशियाँ ढूंढिए और डिप्रेशन से निकलिए। निकलना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, पर मैं निकली। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी, फाइट। बस आज तक के लिए इतना ही। आपकी विभा, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।